नमस्कार, मैं हूँ आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक दिक से। हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम आम जनता से जुड़ कर बातें करें। हमारा ये उद्देश्य होता है कि आम जनता को उनकी काम की चीज़ों को बताएं। आज हमारे साथ एक महिला डॉक्टर हैं जिनका मैं परिचय तो कराऊंगा ही, लेकिन मैं बताता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला डॉक्टरों को अपने मरीजों के साथ किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस परिस्थितियों में ये इलाज करती हैं, क्या फाइटिंग पॉइंट होता है उन लोगों के लिए। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। अभी हम हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर प्रसाद के गाँव जीरादेई में। जीरादेई किसी परिचय का मोहताज नहीं है और जीरादेई आज भी बहुत पिछड़ा है। विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ ना सही सड़कें हैं, ना रोडें हैं, ना लाइट की व्यवस्था अच्छी है और ना ही कोई उचित व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ चिकित्सा व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है मोहिनी जी के द्वारा। डॉक्टर मोहिनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये कैसे यहाँ के मरीजों के साथ फाइट करती हैं, कैसे उन लोगों को समझाकर अच्छा इलाज दे पाती हैं, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। मनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सेवा के लिए सोचा, महिलाओं की सेवा के लिए, खासकर गाइनों हैं, तो क्यों ऐसा दिमाग में क्यों है? आप चाहती तो शहर में भी अपना क्लिनिक बना सकती थी, इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ कर दिया कि सुविधाएं मिलें, क्यों? नमस्ते सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहिनी पाठक है। मैं ज़िला देश से बिलोंग करती हूँ। और रही बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं क्यों यहाँ पे ये चीज़ें मतलब एक अच्छा सेटअप डालने को सोचा। जो ये जगह है, जो ये यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत लंबे समय से हो रहा है और वहाँ पे यहाँ पे हर किसी को हर तरह का मतलब पेशेंट को बेनिफिट दिया जाता है। पर मेरा सोच ये था कि मैं इससे भी अच्छा यहाँ के लोगों को सुविधा दूँ और यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा करूँ। और कोशिश हमारा शुरू से जारी है। जब से मैं यहाँ 1.5 ईयर हो गया मैं यहाँ बैठ रही हूँ। और पेशेंट को जितना भी मेरे तरफ से मतलब मदद मिले, जितना भी पेशेंट मेरे तरफ से बेनिफिट ले सके, मैं टोटली उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, हर तरीके से करती हूँ। तो ये बहुत आपके लिए फाइटिंग पॉइंट होता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा समस्याएं होती होंगी कि डायग्नोसिस सही से कैसे हो पाए। यहाँ ना जांच की व्यवस्था है, ना ही यहाँ अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ना ही ब्लड जांच हो सकता है। इसके लिए तो आपको दूर भेजना पड़ता होगा, तो फिर तो बड़ी किरकिरी होती होगी। जो महिलाएं आती हैं, खासकर गाँव की महिलाएं तो बहुत सारे सवाल करती हैं और बड़े शहरों में अगर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनके पास बात करने के लिए टाइम नहीं होता है। आपको उतना बात करना पड़ता होगा, समझाना पड़ता होगा, ये कैसे हो पाता है? यस सर, आप ये बात एकदम सही बोले हैं कि हमको यहाँ पे बहुत तरीकों से मतलब पेशेंट से बहुत जूझना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट को कन्विंस करना, पेशेंट को इसकी चीज़ों को बताना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रॉपर मेडिसिन कितना चाहिए, क्या टेस्ट कराना है। यहाँ पेशेंट कन्विंस होने के लिए उतना रेडी नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ रूरल एरिया में दिखा रही हूँ तो मेरा जितना से जितना कम अमाउंट में हो मेरा काम चल जाए। बट बीमारी तो बीमारी है, वो बड़े शहर में हो दिखाई या छोटे शहर में, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तो वही चलेगा जो इसकी बीमारी के अकॉर्डिंग होगा। मैं पेशेंट को पहले बहुत ही उसके कंफर्ट के हिसाब से मैं उसको ट्रीटमेंट भी देती हूँ, मैं उसके कंफर्ट के हिसाब से मैं जांचें भी उसकी कराती हूँ। मैं पेशेंट्स को टाइम भी देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि हाँ, अगर तुम्हें अगर अभी कुछ प्रॉब्लम है तुम 2 दिन 3 दिन बाद कराओ, लेकिन ये जांचें तुम्हारे लिए कंपलसरी है। मैं बहुत ही जेन्युइन और जितना जो उसके बीमारी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड जो टेस्ट है, मैं वही कराना ज़्यादा पहले प्रेफर मतलब समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ कि उसके जो बीमारी है वो मुझे पकड़ में आए और उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ। और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है और मैंने ठीक भी किया है। बहुत सारे पेशेंट कन्विंस होते हैं, जो मेरी बातों को समझते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। वो सिवान भी जाके अपना टेस्ट कराते हैं और फिर करा के मुझे दिखाते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए ये थोड़ा सा अभी ईजी हो रहा है कुछ दिनों से। देखिए, जब कोई भी पेशेंट या उसके परिजन समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किन लोगों से मिलना चाहिए, तो ये समझ में आता है। वैसे भी ये कहा जाता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई भी बड़ी या छोटी बीमारी होती है तो बहुत सारी कभी कभी ऐसे देखने को भी मिलती है कि छोटी छोटी बीमारियों में भी लोग की जानें चली जाती हैं। लोग सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं या शहर तक पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि उनको बहुत सारी ऐसी समस्या बढ़ जाती है जिससे उनकी जान चली जाती है। तो ऐसे में ग्रामीण स्तर पे भी डॉक्टरों का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जीरादेई के इस जगह पे ये एक अच्छी सुविधा दे रही है। सुविधाओं के नाम पर आपने क्या क्या रखा है, क्या क्या होता है आपके? सर, सुविधाओं के नाम पे मेरे यहाँ आपको हर तरीके का सुविधा मिलेगा। नॉर्मल डिलीवरी हुआ या किसी भी, जैसे कि अभी जैसे महिलाएं हैं, जैसे कॉमन डिजीज़ के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे लिकोरिया की समस्या हर पेशेंट्स को मतलब औरतों को, अभी रूरल एरिया की औरतों को बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके प्रति मैं उसको एग्जैक्ट जैसे उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत, जैसे कि उसका फर्स्ट टाइम में आना, बहुत क्रोनिक अगर इन्फेक्शन है, पेप्समेयर लेना,
उसके बाद उसका काल्पो करना। तो ये उनको शहर में मिले फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें मैं पेशेंट को यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। और गायनी का हर एक प्रॉब्लम, मैं हर एक प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट मतलब उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। और मैं पेशेंट के हिसाब से मैं करती हूँ कि पेशेंट कितना मेरे साथ एफर्ट कर सकता है, उसको कितना मेरे साथ कंफर्टेबल फील है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। बिल्कुल, ये इन्होंने एक बात बहुत बड़ी बात कही कि पेशेंट जो है अपने डॉक्टर के साथ कितना सही रूप से कंफर्ट होता है, और तभी जाके वो अपनी सही बीमारियों को बता भी पाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें जांच के बाद ही पता चल पाता है कि सही उनको बीमारी क्या है। अब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो लोग शहर में जाएंगे नहीं, कम खर्च में अच्छी व्यवस्था यहाँ मिल रही है। अब ऑपरेशन की बात है या फिर अन्य चीज़ों को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए क्या व्यवस्था आपने कर रखा है पहले? हाँ सर, ऑपरेशन की रही बात, तो मैं बाहर से सर्जन के लिए मैं सारी फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल में वेल मेंटेन मैंने दिलवाया है। उसके लिए बाहर से सर्जन भी आकर, और यहाँ पे ऑपरेशन पूरे अच्छे तरीके से एक अच्छे डॉक्टर के गाइडलाइन में सारी चीज़ें होती हैं। इसके लिए पेशेंट बिल्कुल भी ना टेंशन करे कि मैं रूरल एरिया में अगर मेरा ऑपरेशन हो रहा है तो मुझे क्या फैसिलिटी मिल रहा है। मैं उनको वेल फैसिलिटी दे रही हूँ, मैं अच्छे डॉक्टर्स, हर चीज़ों का मैं पूरे से ध्यान रखती हूँ। और बाकी मेरे और भी स्टाफ है जो उनका एनी टाइम ध्यान रखें। एक और बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग इसलिए रहते हैं कि उनके पास अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने घर के चलाने के लिए बहुत कम पैसे होते हैं, और ऐसे में कम खर्चों में इलाज कैसे संभव है? आज के इस महंगाई के युग में महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्था के साथ कम खर्च में कैसे व्यवस्था कर पाती है? देखिए, अभी तक मैं जितना बैठी हूँ, मैं पेशेंट को बहुत ही कम खर्चों में ही मैं ठीक की हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पेशेंट से बहुत डिमांड करती हूँ। मैं अगर पेशेंट मेरे से अगर 500 में ठीक हो जाए तो मैं उनको 500 में ही ठीक करने का प्रयास करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको मैं बहुत लंबा चौड़ा मेडिसिन दूँ और बहुत ही जहाँ उसको अननेसेसरी मैं चीज़ें दूँ। रही बात की नॉर्मल डिलीवरी की, चाहे मेरे पास और भी बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं, मैं पेशेंट के हिसाब से करती हूँ। मेरा कुछ ऐसा डिमांड नहीं रहता है कि नहीं पहले आप पेमेंट करो, पहले ये करो तभी मैं आपका इलाज करूँगी। मैंने अभी तक जितने भी केसेस किया है, सीरियस केसेस, मैंने जो भी गायनी में मैंने हैंडल किया है, पहले मैंने ठीक किया, फिर मुझे वो पेमेंट करके गए। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि पेशेंट अगर कंफर्ट है और पेशेंट को लगता है कि वो अपनी बीमारी इस डॉक्टर के पास सही करा सकता है, तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और विश्वास अगर मरीजों में होती है तो निश्चित रूप से उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। एक तरह से हम कहावत भी कहते हैं कि धरती के भगवान डॉक्टर माने जाते हैं, और डॉक्टर ही अगर पैसे की बात करने लगें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ऐसे में मोहिनी जी की ये पहल बहुत अच्छी है, और यदि जैसे जगहों पे जहाँ विकास होने चाहिए, राजेंद्र बाबू का ये गांव है, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, वहाँ विकास के नाम पर ये एक अच्छी हॉस्पिटल दिख रही है जहाँ सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। आगे क्या करने की योजना है आपकी? ठीक है सर, मेरा तो शुरू से रहा है कि मैं लोगों से जुड़ूं, मैं लोगों की समस्या को समझूं, और मेरा ये नहीं, मेरा चाइल्डहुड ये एक मेरा सपना था कि मैं लोगों से कनेक्ट हूं। और जब मुझे ऐसा प्रोफेशन मिला है तो शायद मुझे ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि मैं लोगों का मदद मैं लोगों के लिए मदद करूं, और मैं लोगों का समस्या जो इसको सॉल्व, मैं कैंप के भी थ्रू पेशेंट को वहाँ पे समझाना, पेशेंट को कैसे रहना है, पेशेंट को आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया है लोगों को, बहुत कम एज की लड़कियों को यूट्राइन प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लीडिंग की समस्या होती है, उनको मासिक में कैसे उनको रहना है, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, एवरीथिंग। मैं पेशेंट को, मेरे पास पेशेंट आने का मतलब है कि मैं उसको एक कम मतलब यहाँ से वो मुझसे खुश होके जाए कि हाँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो मैं अपनी बीमारी से अच्छी हो सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास है पेशेंट के मुफ्त हिसाब। जांच की भी व्यवस्था कर रखी है आपने? हाँ, मैं मंगलवार को रखी हूँ मुफ्त जांच का। उस दिन मैं फीस नहीं लेती हूँ। उस दिन मैं पेशेंट्स के लिए, ऐसे भी अगर कोई पुअर पेशेंट है, मैंने फ्री में भी देखा है, मैं दवा भी उसको प्रोवाइड करती हूँ। अगर कोई सच में जिसको ज़रूरत है कि मेरे अगर मदद से अगर उसका कुछ अच्छा हो जाता है तो मैं एनी टाइम करूँ। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे ये शुरू से ये चीज़ें होती आई हैं कि अगर पेशेंट के पास पैसा हो या नहीं हो, यहाँ से कोई बिना इलाज का नहीं गया है। तो शायद यही चीज़ है जो मैं देखकर और इस चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ एक यहाँ के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर, और उनके बारे में कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि अगर किसी के पॉकेट में पैसा नहीं होता है तो वो ये संस्था चुनता है। वो कभी भी चुनता है, 12 बजे या 1 बजे या एनी टाइम हम लोग अवेलेबल रहते हैं।
ठीक है, तो इसके लिए तो खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर मेरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर देख रहे हैं मुझे, तो वो ये चीज़ें बखूबी जानते हैं। यहाँ पैसे को लेके कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, और मैं भी उसी चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ मैं वो जेन्युइन करती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि डॉक्टर विद्यासागर पाठक के नाम से पूरे क्षेत्र के लोग इस संस्था को जानते हैं, और यहाँ पे किसी के पास पैसा हो ना हो, इलाज जरूर होता है, और इलाज जो पुख्ता हो, प्रमाणित हो। ऐसे में इस तरह की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मिलती है तो लोग शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर हटेंगे और अपनी छोटी मोटी बीमारियों को लेकर अपने स्थानीय स्तर पर इलाज कराएंगे। आप एक बार जरूर मौका दें और ऐसे लोगों से जरूर मिलें जो आपके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सजग रहता है। मिलेंगे और भी बहुत सारे लोगों के साथ, और हमारा ये प्रयास है कि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें। कैमरा पर्सन विकी के साथ आकाश।